पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझिए कि प्रतिशत किसको बोलते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसको, इस साइन को हम ना प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे ले लेना है, एक इधर जीरो डाल देना, एक इधर जीरो डाल देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। इसका जो मतलब होता है प्रतिशत का, ये सिंपल है, 1/100 बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं, 1/100 बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिशत में बदले, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को किस में बदल देना है, प्रतिशत में। समझ में आया? प्रतिशत में बदलना है, यानी कि यहां पे प्रतिशत नहीं लगा है, इन सब में क्या लगा देना है, प्रतिशत। तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले जो सवाल है 7/25 है, इसको हम 100 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, और ब्रैकेट लगा देंगे, और बगल में क्या लगा देंगे, प्रतिशत। खत्म। अब इसमें काट खूट है तो काट खूट करो। कैसे? जैसे 25 के टेबल से 100 कट जाएगा 25 के 4 बार में। समझ गया? 25 के टेबल में 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 का 100। अगर कहोगे कि भाई हमको तो 25 का टेबल नहीं आता है, तब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 7/25 इंटू 100 है, तो 5-5 के टेबल में काटो। किस किस के टेबल में? और देखिए ये 100 आप लोग जानते होंगे कि ये 100 ऊपर है, जानते हैं ना, तो ऊपर नीचे कटता है। तो 5 के टेबल में इसको काटो, 5 के टेबल में 5 बार में 25 आता है, अब 5 के टेबल में 20 बार में कट गया, फिर 5 के टेबल में 1 बार में, फिर 5 के टेबल में 4 बार में। समझ गए? इस तरह से आप काट सकते हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ पे कट गया, अब ये 7 है बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे नीचे में कुछ बचा है नहीं, तो 7 और 4 को बीच में क्या साइन दिख रहा है, गुना का, गुना कर दो तो 28, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये हो गया 28%। क्लियर है? इसी तरीके से आप इसको भी निकाल लोगे, इसी तरह इसको भी निकाल लोगे। इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, तो इसको भी क्या करेंगे, 5/8 गुना 100 और बगल में प्रतिशत। ठीक है? हाँ, नहीं साइन लगाइए, काटने के बाद भी साइन लगाना है। ठीक है? अब देखिए इधर देखिए, अब इन दोनों को काटिए। आप कहिएगा भाई 8 के टेबल में तो नहीं आता है, तो 2 के टेबल में तो आता है। 2 के टेबल में काटिए तो 4 बार, और 2 के टेबल में काटेंगे 50, 100 है ना। देखिए सेम टेबल से काटना है, ये नहीं कि इसको 2 के से काट दो, इसको 5 से काट दो, नहीं, सेम टेबल से। देखो यहाँ भी 5-5 काटा, समझ गए? इसको फिर 2 से टेबल से काटे तो 2, इसको 2 के टेबल से काटे तो 25। अब नहीं कटेगा, कटेगा? तो अब ये ऊपर में बचा 5 और ऊपर में बचा 25, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 100। नीचे में बचा 2, इधर कुछ बचा नहीं, तो नीचे में आ गया 2, और यहाँ पे लगा दीजिए प्रतिशत। डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड इसको करने का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि भैया 2 से 125 को भागा दे देंगे। 2 छक्के 12, कट गया 5, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 2 पंचे 10, तो कितना है, 62.5 बगल में प्रतिशत। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब ये देखो 0.8 को, तो 0.8 को ना सबसे पहले बट्टा में बदलो। किस में बदलो? बट्टा का मतलब फ्रैक्शन में बदलो, इस तरह से। तो देखो फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेसिमल जब भी रहे, जैसे 0.8 है, तो डेसिमल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। कितने अंक के बाद पीछे से डेसिमल है, 1 अंक के बाद। अच्छा ये कितने अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक, 1 अंक और 1 अंक। अब कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब कितने अंक के बाद डेसिमल है, 4 अंक के बाद है। तो 1 अंक के बाद होगा तो डेसिमल हटा के नीचे में 10 डाल देंगे। ठीक है? अगर 2 अंक के बाद होगा तो 1 पे 00 100 डाल देंगे। 3 अंक के बाद हो तो 1000 डाल देंगे। 4 अंक के बाद हो तो 1 पे 4 0 डाल देंगे। क्लियर है? जैसे यहां पे अगर डालें तो यहां पे कितना अंक के बाद है, 4, तो दशमलव हटा दीजिए 62 45 और नीचे में लगा दीजिए 1 2 3 4, 1 पे 4 0, यानी कि जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना 1 पे नीचे में वैगो 0 लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या गो है, 1 स्थान के बाद है, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा, 8। दशमलव हटाएंगे तो देखिए ना 0 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन 0 का मतलब कुछ होगा यहाँ पे, सोच लीजिए होगा। इस 0 अगर यहाँ पे रहता तब ये 80 बनता, अगर आगे में है यहाँ पे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो हम इसको 8 रखेंगे। ठीक है? तो कितने स्थान के बाद दशमलव है, 1, तो 1 पर 0 10, 2 पे रहता तो 100। क्लियर है? 3 पे रहता तो 1000। क्लियर है?
अब इसको बदलिए, 8/10 हो गया। अब इसको बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, फिर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। काट पीट होकर ये 10 के टेबल में 10 बार में, 10 को 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 80%। समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्लियर। इसी तरह देखिए कितने अंक के बाद है, 3, दशमलव हटाइए तो दशमलव हटाइएगा तो 0,0,0,5 और नीचे में कितना आएगा, 1 पे 3 0। अब देखिए 5 के आगे में 4 गो जीरो है, इस चारों जीरो का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब हम सिंपल इसको लिख सकते हैं 5 और नीचे में लिख देंगे 1000। और अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके फिर बगल में प्रतिशत लगा देंगे, काट खूट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 5/10 आ गया, 5/10%। इसको भागा दे दीजिएगा तो निकल जाएगा 0.2%, 0.5% आएगा रे हीर। हाँ तो 0.5 लिख दिया ना और दशमलव में निकाल दिया, समझ में। प्रतिशत को दशमलव में भी आप निकाल सकते हैं भागा देके, क्लियर है। अब देखिए इधर वाला क्वेश्चन, अब देखिए ये भी कुछ नहीं है, ये रेशियो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेशियो बोले या अनुपात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशियो या अनुपात। तो इसको अनुपात को नहीं, रेशियो को कुछ नहीं करेंगे, शुरुआती वाले को ऊपर में लिख देंगे, बाद वाले को नीचे। अब इसको आपको चेंज करने आ ही जाएगा, गुना क्या कर देंगे 100 और इस पे क्या लगा देंगे प्रतिशत, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 8 और 10 बचा यहाँ पे, 8 को काटेंगे तो 4 बार 2 से, और 10 को काटेंगे तो 5 कट गया, 11 25 55 और नीचे में 4। अगर दशमलव लगाना है तो भागा दे देंगे, क्लियर है। रेशियो कैसे ये बदला, समझ में आया कि नहीं आया। अरे भैया ए रेशियो बी रहता है ना, तो ए ऊपर में आ जाता है और बी नीचे में, क्लियर है। इसी तरीके से ये नहीं निकल जाएगा आप सबसे, इसी तरीके से ये नहीं निकल जाएगा आप सबसे, निकल जाएगा, जल्दी से उतार लीजिए इसको। हाँ बच्चा पार्टी 625 वाला में कुछ नहीं करिए, 14/625 अगुने 100, अब बगल में लगा दीजिए। अब काट खूट कीजिए, अब कहिएगा भैया काटने खूटने में तो ही दिक्कत है, तो कुछ नहीं 5 से काटिए, 5 से आप जानते हैं लास्ट में 5 होता है तो 5 से कटेगा, और लास्ट में 0 होता है तो 5 से कटेगा, तो दोनों 5 से कटेगा, 5 के टेबल में 20 बार में। और कहोगे भैया ये तो हमको नहीं पता, तो भागा लगा दो 5 से, तो 125 बार में आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में कितना आया, और फिर लास्ट में कितना आया, दोनों 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 25 बार में, हो गया कहानी खत्म, अब नहीं कटेगा। तब ये 14 और 4, 14 चौका 56 और नीचे में आ गया 25 और लगा दो प्रतिशत। दशमलव में लाना है तो दशमलव में कर लोगे ना, दशमलव में भागा लगा के, बस हो गया। ये जस्ट उल्टा सवाल है, इस सवाल में फ्रैक्शन था जिसको हमने किस में बदल दिया, प्रतिशत को। फ्रैक्शन को या तो प्रतिशत में बदला, या दशमलव को हमने प्रतिशत में बदला, या अनुपात रेशियो वाले को हमने प्रतिशत में बदला। इस बार में क्या है, प्रतिशत में दिया हुआ है, आपको भिन्न में बदलना है या अनुपात में। आप सब जानते हैं, अभी अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, 25 है, प्रतिशत शुरू होने से पहले गुना डाल देंगे और प्रतिशत के जगह 1/100 डाल देंगे, ठीक है। काट खूट कर देंगे, 25 के टेबल में अभी अभी हमने काटा था 4 बार में 100, नहीं अगर 4 बार में समझ में आ रहा है 5-5 के टेबल से काटेंगे, क्लियर है। ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 4, ये हो गया आपका भिन्न में, ठीक है। इसी को बदलना है किस में, अनुपात में। तो अनुपात में लिखने का ढंग, 1 को पहले लिख देंगे, फिर बीच में 2 को बिंदु लगा देंगे और नीचे वाले को यहां लगा देंगे, ये किस में हो गया, अनुपात में। और दशमलव में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, 1 को ऊपर रखेंगे और नीचे वाले को 4 को बाहर रखेंगे, भाग देंगे, भाग भाग भाग, मतलब 4 को बाहर रखेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, तो नहीं लगेगा तो दशमलव लेंगे, 0 उतरेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो क्या आएगा 2, दशमलव ले चुके हैं तो 1 0 और भी ले सकते हैं, 4 पंचे 20। हाँ हाँ, अब देखिए ये आया कितना, .25, और एक सुंदर दिखने के लिए हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों चीज में मैंने बदल दिया कि नहीं बदल दिया, ये बदल गया भिन्न में जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ये बदल गया अनुपात में, और ये बदल गया दशमलव में, जिसको हम बोलते हैं भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन
अनुपात को हम बोलते हैं रेशियो और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। क्लियर है? समझ गए? अब इसी तरह इसको भी बदलना है। आप कहोगे भाई ये तो दशमलव में पहले है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में है तो दशमलव वाले को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25/10 कर लेंगे। 25/10 कैसे किए, समझ में आया कि नहीं आया? एक स्थान के बाद दशमलव था, दशमलव हटा दिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पे बेटा लोग। देखिए दशमलव था 2.5% है, ठीक है? तो दशमलव को सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो इसको करूंगा तो एक स्थान के बाद है, तो दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव हटेगा तो क्या आएगा 25, एक स्थान के बाद है 10। समझ गए? तो ये हो गया 25/10 और ये हो गया 1/100। क्यों? प्रतिशत के जगह 1/100। कटने वाला 25 से कम 25, 25 चौका 100, नीचे में आ गया 1/40। कैसे? 10 को 4 से भी गुना कर दिया, नीचे नीचे गुना हो गया, ऊपर ऊपर गुना हो गया। अब 1/40 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1:40, और इसको दशमलव में भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आवाज क्या आ रहा है इतना पीछे? हाँ इधर देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से है, सुन लीजिए। हिंदी में कैसे आएगा इसको भी समझिए। समझे? हिंदी में ऐसे आएगा, मतलब हिंदी में उल्टा फुल्टा कर देगा, और ऑफ की जगह क्या लगा देगा, का। बात समझ में आया? हाँ हाँ, का मतलब सुन लो रे बकलोलवा सब, समझ लेना, चोट्टा सब उतारने में लग जाता है, जैसे ट्रेन छूटा जा रहा है, आंख में टकवाड़ी भोग दूंगा तुम सबको। जैसे ही पीछे घूमता, बोलते रहते फिर भी कॉपी कलम चलता रहता है, धारणा तेजी में रहता है। पूछ देंगे 4 को सवाल तो होगा नहीं, आदमी नहीं घनचक्कर सब है। देखिए इधर देखिए, इंग्लिश में सवाल ऐसे रहेगा 12% ऑफ 1200, हिंदी में 1200 का 12%, हिंदी में इसका कैसे रहेगा 6500 का 13%, 800 का 20%, 120 का 22%, 1000 का 25%। ठीक है, इस तरह से सवाल आपको रहेगा। सवाल में समझिए ऑफ या हिंदी में इसको कहते हैं का, इन दोनों का अर्थ है कुछ नहीं, गुना। समझ गए? जैसे जैसे सवाल है वैसे वैसे करेंगे। जैसे इसको ये सवाल जो देखिए, इस सवाल को, ये सवाल क्या है 1200 और 12% ऑफ 1200 लिखा है ना, कुछ नहीं कीजिए, 12 है 12 लिख दीजिए, प्रतिशत की जगह क्या लगाना है 1/100, याद आया? का ऑफ के जगह भी क्या लगाएंगे, गुना, और 1200 की जगह 1200, खत्म। अब काट कूट कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। 100 के टेबल में 1200 कितनी बार में आएगा, 12 बार में। ठीक है, अब कोई कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। 12 ऊपर में है, ये भी 12 ऊपर में है, नहीं कटेगा। 12 12 क्या हो जाएगा, गुना, 12 को 12 से गुना करेंगे 144। क्लियर है? हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है 1200 का 12%, बिल्कुल ऐसे करेंगे, 1200 को 1200 लिख देंगे, का के जगह पे क्या डाल देंगे, गुना, 12 के जगह 12, प्रतिशत के जगह 1/100। अब इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, 100 के टेबल में 12 बार में, अब 12 को 12 से गुना कर देंगे, फिर भी 44, नहीं सिंपल 144। क्लियर है? हल हो गया, कोई दिक्कत? एक इसमें से मैं ये वाला हल करवा देता हूं, ये सब तो कर लोगे ना अब तुम लोग, एक ये मैं बता देता हूं। अब क्या कह रहा है 22% ऑफ 120, तो 22 लिख दो, प्रतिशत की जगह क्या लगा देना 1/100, ऑफ के जगह गुना, और 120 की जगह 120, काट कूट करिए, 100 और 120 में से कटेगा 1 0 से 1 0, 12 बचा और कितना बचा 10, ये 6 हुआ 2 के टेबल से और ये 2 के टेबल से 5, अब नहीं कटेगा। तो 22 को 1 से गुना करो और फिर 22 गुना होके 6 से गुना कर दो, तो 22 छक्के 132 और नीचे में हो गया 5। भागा देके नहीं निकाल सकते हो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताना है तो बता दो कि हाँ भैया ये भी सवाल बता दो, बन जाएगा ना आप सबसे? क्लियर? देख लो, उतारो जल्दी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिशत का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, ए का।
देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में कैसे देता है इसको भी समझिए। हिंदी में देता है ए का 8.4% बराबर 42। बात समझ में आया? इस सवाल को ऐसे देता, ए का 8.4% बराबर 42। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो हम जानते हैं वही करेंगे। इस सवाल को उठा रहा हूं इंग्लिश वाले को, हिंदी वाला भी ऐसे ही उठता है, पता ही है, पिछले बार हम बनाए थे। इस सवाल को उठा रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, 8.4% ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखा है, 42। अच्छा, सवाल में कभी कभी है ना ए इक्वल टू की जगह ना इज भी लगा देगा। क्या लगा देगा, इज। तो सवाल वही है, सेम सवाल है। ठीक है, तो 8.4 को सबसे पहले हम 84/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? प्रतिशत के जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऑफ के जगह हम गुना लिख सकते हैं, और ए के जगह ए लिख दिए, कोई दिक्कत? और इधर जो है 42, वो 42 लिख दिया, कोई दिक्कत? जैसे जैसे हमने पीछे किया था वैसे वैसे हमने अभी भी किया। क्लियर है? अब देखिए, अब सब जानते हैं कि 84 या 100 ये सब कटेगा, 84 10 भी कटेगा। 2 के टेबल से काटो, 2 के टेबल से 42 और 2 के टेबल से 5, 2 के टेबल से 50 और 2 के टेबल से 21। क्लियर है? अब इधर ऊपर में 21 है, ऊपर में 1 है, ऊपर में ए है, तो 21 को 1 से गुना करोगे तो 21 आएगा, और 21 को ए से गुना करोगे तो ए आएगा। और नीचे में ध्यान दो, 5 और 50 गुना होगा तो 5 गुने 50। क्लियर है? और इधर क्या बच गया, 42। क्लियर है? यहां तक समझ में आई है? ऊपर को ऊपर से गुना कर दिया, नीचे को नीचे से गुना कर दिया। अनुराग समझ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे हाथ मूड़ी हिला दो, हाँ भैया आ गया, पक्का ना? दीपिका एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं, मिटा रहा हूं मैं। चलो देखिए, 8.4 था, 8.4 के जगह 84/10 लिख दिया, कोई दिक्कत? प्रतिशत के जगह 1/100 लिख दिया, कोई दिक्कत? ऑफ के जगह गुना और ए, कोई दिक्कत? इधर जो था वो लिख दिया, कोई दिक्कत? अब काट खूट स्टार्ट कीजिए। काटने खूटने में दिक्कत नहीं है तो काटिए खूटिए। अब देखिए, एक ऊपर में, ये नीचे में। अब जानते हो ऊपर ऊपर करता है और नीचे नीचे करता है। तो देखिए 84 1 और ए ऊपर है, 10 100 और 1 नीचे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 84 और 10 को काट रहा हूँ। पहले 2 के टेबल में ये कटेगा तो ये 42 आएगा, और 2 के टेबल में ये कटेगा तो कोई दिक्कत? अब ये दोनों नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों तो कटेगा। 2 के टेबल में ये 50 बार में आएगा, और ये 2 के टेबल में 21 बार में। क्लियर? अब कोई नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, ये 21 ऊपर, 1 ऊपर, ए नीचे ऊपर, तो 21 गुने ए हो गया, हो गया। और इधर हो गया 5 गुने बराबर 42। अब आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, रेखिक समीकरण, और इसमें आप लोग जानते हैं कि जो इधर गुना में होता है वो उधर भागा में जाता है, जो इधर भागा में होता है उधर गुना में होता है। ठीक है, तो ए के साथ गुना में कौन है, 21, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भागा में। तो 42 बट्टा क्या आ गया, 21, कोई दिक्कत? और 5 गुने 50 किस में है, भागा में, ए के भागा में, तो भागा वाला किस में चला जाएगा, गुना में। तो 5 गुने 50, इधर क्या बच गया, सिंपल ए, कोई दिक्कत? अब 21 दूनी 42, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, और 10 को 50 से गुना करेंगे तो 500। तो ए बराबर कितना निकल गया, 500। क्लियर है? हमको पता है बहुतों बच्चों का क्लियर नहीं है। एक सवाल और देखते हैं, जैसे ये सवाल देखिए, 23 प्रतिशत के जगह क्या लगाएंगे, 1/100, ऑफ के जगह गुना और ए के जगह ए, 46। गोली मारो, कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ए को लिख लो, नीचे में कौन कौन है, 100, इस 100 नीचे में है यानी कि भागा में है, भागा वाला को इधर क्या कर दो, गुना में। तो 46 गुने क्या हो गया, 100। क्लियर है? इधर ए के साथ ऊपर में कौन कौन है, 23, यानी कि 23 ऊपर में है, इसका मतलब ए के साथ क्या है, गुना में। गुना वाला को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। खत्म। अब काटकूट करिए, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, और 2 को 100 से गुना, तो ए बराबर कितना हो गया, 200। देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ 0.5 को तो सबसे पहले हम 5/10 लिखेंगे, प्रतिशत को क्या लिखेंगे, 1/100, ऑफ को क्या लिखेंगे, गुना, ए को ए लिखेंगे, और इधर 3 लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, जो इधर नीचे है
उधर भेज देना है मल्टीप्लाई में। तो इधर 100 है और क्या है 10 है, तो इधर 3 है तो 3 को 10 से मल्टीपल कर दो और किससे मल्टीपल कर दो 100 से। और a के साथ गुना में कौन है 5, तो 5 नीचे में भेज दो और इधर हो गया a। काटो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 100 से, तो a बराबर कितना हो गया 600। क्लियर है? अब जो सवाल बच गया वो आपको घर से बनाना है।